Welcome to 3A Magic Tunes. समंदर की तह में फैली वो दुनिया जिसे इंसान सिर्फ ख्वाबों में देख सकता है, आज गैर मामूली सोग में डूबी हुई थी। नीले और सब्ज पानी के दरमियान तैरते हुए मोती जैसे आंसू हर तरफ बिखरे थे। मुरजानों के महल की बुलंद फसीलों के पीछे जल परियों की मलका महनमा तन्हा बैठी थीं। उनके पहलू में खड़ी खादमा ने धीरे से कहा, मलका, वक्त गुजर चुका है मगर आपका गम खत्म नहीं होता। क्या इंसानों की दुनिया वाकई इतनी महफूज है? आप जानती हैं वो जालिम होते हैं। मलकाए महनमा ने खाली नजरों से सामने देखा, जैसे किसी और जहान में हूं। जालिम? हाँ, मगर सब नहीं। उसकी सांसें समंदर में रुक जाती, उसकी जिल्द कमजोर थी। मेरी बेटी, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने उसे जिंदगी दी मगर खुद उस जिंदगी से दूर हो गई। समंदर से दूर एक वसीओ अरीज सल्तनत थी, जहां खुशहाली और अमन का राज था। इस सल्तनत की शहजादी रैदा आज 18 बरस की हो गई थी। पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा था। दीवारों पर रंग बरंगी झंडियां लगी थीं, फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। जल्दी आओ, शहजादी को आज सजाना है। सालगिरह मुबारक हो मेरी बेटी। जल्दी तैयार होकर आ जाओ मेरी बेटी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सालगिरह मुबारक हो शहजादी। सालगिरह मुबारक हो। सालगिरह के बाद शहजादी रद्दा अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली। वो हंसते खेलते एक खूबसूरत समंदर के किनारे जा पहुंची। नीला आसमान, सुनहरी रेत और समंदर की लहरें, सब कुछ दिल को मोह लेने वाला था। अचानक एक बड़े पत्थर के पीछे उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। एक बड़े पत्थर के पीछे चंद हसीन जल परियां छुप छुप कर शहजादी और उसकी सहेलियों को देख रही थीं। एक बड़े पत्थर के पीछे चंद हसीन जल परियां छुप छुप कर देख रही थीं। ये कौन है? वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और नरमी से बोली, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम लोग कौन हो? इसी लम्हे पानी में हलचल हुई और बहुत सी खूबसूरत जल परियां सामने आ गईं। इनके दरमियान एक निहायत हसीन जल परी शहजादा भी था, एल्फ। अलाफ की नजरें जैसे शहजादी रदा पर ठहर गईं। ये उसकी जिंदगी की पहली मोहब्बत थी, पहली नजर की मोहब्बत। जल परियां और शहजादी रद्दा बातें करने लगी, हंसी मजाक हुआ। और देखते ही देखते सब एक दूसरे के दोस्त बन गए। एलिफ वापस समंदर गया तो उसका दिल बेचैन था। उसने अपनी माँ जल परी मलका मेहरबानू को सब कुछ बता दिया। ये मुमकिन नहीं मेरे बेटे, अगर वो इंसान है तो तुम उससे शादी नहीं कर सकते।
अम्मी जान, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। मगर मोहब्बत मिंतिक नहीं जानती। अलाफ दिन रात समंदर के किनारे जाता और शहजादी रद्दा से मुलाकात करता। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे। जब ये बात बादशाह और मलकाए बशरियों तक पहुंची तो वो घबरा गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी लम्हे इन्हें वो रात याद आ गई। सालों पहले एक लंबे और थक्का देने वाले सफर के दौरान, जब रात अपनी खामोशी के गहरे साए फैला चुकी थी, समंदर के किनारे उन्हें अचानक एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी बच्चे के रोने की थी, कमजोर, लरजती हुई और दिल को चैर देने वाली। लम्हा भर को दोनों ठठक गए। फिर दिल की बेचैनी ने उन्हें दौड़ने पर मजबूर कर दिया। जब वो करीब पहुंचे तो चांदनी में नहाया हुआ एक मंजर उनके सामने था। सुनहरी रेत पर समंदर के किनारे एक खूबसूरत नन्ही बच्ची बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर अजीब सी मासूमियत झलक रही थी। समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आकर वापस लूट रही थी, जैसे उसे छूना चाहती हूँ। बच्ची के पहलू में एक खत रखा था जो नम हवा के बाइस हिल रहा था। मलका बुशरिया ने कांपते हाथों से वो खत उठाया। जैसे जैसे वो सतरें पढ़ती गईं, उनकी सांसें बोझल होती चली गईं। ये बच्ची जिसे भी मिले उसे अपनी औलाद की तरह पाले। ये समंदर का तहफा है। मैं एक मजबूर जल परी माँ हूँ जो अपनी इंसान बेटी को अपने पास नहीं रख सकती। मैं उसे अपनी आंखों से दूर कर रही हूँ, मगर दिल से नहीं। ये अल्फाज पढ़ते ही मलका बशरिया के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मगर जैसे ही उन्होंने उस नन्ही बच्ची को अपनी बाहों में लिया, खौफ मोहब्बत में बदलने लगा। इस बच्ची की धड़कन उनके दिल से जुड़ गई। उस रात के बाद मलका बुशरिया ने उस बच्ची को सिर्फ पनाह ही नहीं दी, बल्कि अपनी रूह का हिस्सा बना लिया जे। और वही नन्ही बच्ची जिसे कभी समंदर की मौजों ने किनारे पर छोड़ा था, आज उसी सल्तनत की शान थी। वही बच्ची आज शहजादी रैदा थी। जब बादशाह, मलका और शहजादी समंदर के किनारे पहुंचे तो जल परी मलका मेहरबानू और उसकी बहन बातों ही बातों में सच सामने आ गया। ये तो मेहमना की बेटी है। मेरी बेटी, मेरी जान, मुझे माफ कर दो। आखिरकार फैसला हुआ। चूंकि शहजादी रदा जल परी की बेटी थी, वो समंदर में भी जा सकती थी। और समंदर का कानून ये था कि अगर कोई जल परी शहजादा किसी इंसान से शादी करे तो वो अपनी मर्जी से इंसान बन सकता है। समंदर के किनारे एक शानदार शादी हुई। इंसानों और जिल परियों ने मिलकर खुशियां मनाईं। लहरें तालियां बजा रही थीं, मछलियां रक्स कर रही थीं
और आसमान सितारों से जगमगा रहा था। यूं मोहब्बत ने दो दुनियाओं को जोड़ दिया और समंदर और इंसानों की दोस्ती हमेशा के लिए मजबूत हो गई।